तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ में जिंक हादसे में प्रशासन की एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन हादसे के एक चश्मदीद घायल के अनुसार हादसा आकाशीय बिजली गिरने से नहीं बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक के सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय की जा रही वेल्डिंग के कारण हुआ। अब तक जिला प्रशासन और जिंक प्रबंधन हादसे का प्रारंभिक कारण आकाशीय बिजली गिरना बता रहे हैं। घायल बिहार हाल चंदेरिया निवासी नीरज सिंह बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में संबंधित कंपनी पर लापरवाही का आरोप है, जिसके चलते इसके मुताबिक एसिड टैंक में लीकेज के बाद जब मैनेजर सहित टीम पहुंची थी तब टैंक खाली किया जा रहा था। पास में वेल्डिंग भी हो रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसएस कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसेस आदि के मेंटेनेंस का ठेका ले रखा था। निश्चित रूप से कई लोग हताश हुए हैं, घायलों को उदयपुर भेजा है। आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या लापरवाही रही कि ऐसे इतने लोगों के लिए इस प्रकार का हादसे का शिकार हुए। पूर्व में भी बिरला सीमेंट में इस प्रकार का हादसा हुआ और वहाँ के उन परिवारों को अभी भी वो परेशान है। ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज हो। हम सब लोगों के ये जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से कई लोग हताश हुए हैं, घायलों तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में स्टेट हेड मधुप जुड़ चुके हैं। मधुप, अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां चित्तौड़गढ़ में जिंक हादसे में प्रशासन की एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वहीं पर एक घायल का कहना है कि आकाशीय बिजली नहीं बल्कि ये कंपनी की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। क्या है पूरी जानकारी? जी अनुपमा, मेरी भी जब बात हुई थी इस संदर्भ में, कल रात को मैंने बात की थी अधिकारियों से, तो उनका एक स्पष्ट व्यू सामने आया था कि वो कतरा रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वस्तु स्थिति में सामने है, लेकिन मामला बड़ा होने के कारण और उस विशेष परिस्थितियों के कारण वो कतरा के निकलने की कोशिश कर रहे थे। चाहे डीएसपी जो जांच अधिकारी वो हो, चाहे थानाधिकारी हो, चाहे चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर हो, ये सारे बात को वजनदार नहीं बना पा रहे थे अपनी बात को। लेकिन वास्तविकता ऐसा है कि यदि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी अनुपमा। लेकिन अगर देखा जाए मधुप, तो घायल का कहना है कि ये कंपनी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय वेल्डिंग के कारण ये हादसा हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम जिला प्रशासन और जिंक प्रबंधन की बात की जाए तो उन्होंने हादसे का प्रारंभिक कारण आकाशीय बिजली गिरना बताया है। तो ऐसे में सच्चाई क्या है? जी, इस मामले में इस प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जैसे बातें हो रही हैं, तो प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि फैक्ट्री के टाइम बंद होने के बाद में भी फैक्ट्री जिस एसएस नाम की एक कंपनी ने ठेके में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम ले रखा है जिंक, हिंदुस्तान जिंक में, तो वो ओवर वर्कलोड ज्यादा होने के कारण अपने कर्मचारियों से ओवर वर्क करवा रहे थे और सल्फ्यूरिक एसिड की टंकी लीक होने की बात तो सबने मानी ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड की लीक हो रही थी और 99% खाली करवाया जाना था। लेकिन वेल्डिंग को वहां पे चालू रखने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा था कि वेल्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड की टंकी की लीकेज को बंद करने के लिए वेल्डिंग चल रही थी। ये तो यदि ऐसा है तो घोर लापरवाही है और मानवीय अत्याचार के हिसाब से इसको देखा जाए तो अत्यंत लापरवाही का काम माना जा सकता है इसको।
तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में कलेक्टर अरविंद पोशवाल जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये चित्तौड़गढ़ से एक खबर सामने आ रही है जहां जिंक हादसे में प्रशासन के एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट सामने आने बाकी है, लेकिन वहीं पर अगर हम चश्मदीद घायल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हादसा नहीं हुआ है, बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय की जा रही वेल्डिंग के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या खुलासे अब तक हो पाए हैं? बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में हालांकि जो एक्सपर्ट टीम बनी थी उसकी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। एफएसएल की जो टीम है उसने भी यहाँ पे सैंपल इकट्ठे करके जांच चल रही है, पर ये सही है कि आकाशीय बिजली गिरने के इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित जो कंपनी के अधिकारी हैं, जो एसएस कंपनी है, उसके विरुद्ध भी जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो घायल ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, अगर कंपनी की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है, जो एफएसएल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए अरविंद जी तो कार्रवाई के बाद में, जांच के बाद में ही तमाम खुलासे हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में लगातार स्टेट हेड मधुप जुड़े हुए हैं। मधुप, अगर देखा जाए तो कलेक्टर ने अभी तक की किसी भी जो खुलासे हुए उसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि अभी भी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तमाम खुलासे हो पाएंगे। अगर कंपनी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनको मैं सुन रहा था, कलेक्टर साहब को भी सुन रहा था, उनके जो शब्दों से और उनके जो तरीके से, बोलने के तरीके से ये बता रहा है कि फिलहाल कलेक्टर साहब भी सच्चाई इनके सामने होगी, लेकिन ये भी कतराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जांच मौके पर जब पहुंचे होंगे थानाधिकारी या कोई दूसरे लोग अधिकारी, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्मेल है वो काफी देर तक बरकरार रहती है, जबकि आकाशीय बिजली का विकिरण द्वारा पता किया जा सकता था कि आकाशीय बिजली से कितना नुकसान संभव हो सकता है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट ये चीज देखने में सामने आ रही होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मामला है, स्पेशल जांच टीम को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, चाहे आकाशीय बिजली का हो। अनुपमा, जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही खुलासे हो पाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे तमाम सबूत है जो कि कहीं ना कहीं ये कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो तमाम प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरते हुए हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में थाना अधिकारी लक्ष्मीलाल जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सातना न्यूज में। जैसा कि अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ से खबर सामने आ रही है जहां चित्तौड़गढ़ में जिंक हादसे में प्रशासन की एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें घायल की, तो घायल का कहना है कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हादसा नहीं हुआ है, बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय ही वेल्डिंग की जा रही थी और इस दौरान ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आवाज वीक आ रही है जी। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको बता रही हूँ जहां जिंक हादसे में प्रशासन की जो एक्सपर्ट टीम है उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन वहीं अगर घायल की बात की जाए तो घायल ने ये कहा है कि जो हादसा हुआ वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घायल है उसने आरोप लगाया है कंपनी के ऊपर कि कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन अब तक इससे बचता नजर आ रहा है। लक्ष्मीलाल जी, आप तक मेरी आवाज वीक आ रही है? वीक बिल्कुल सर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है, तो मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे दीजिए। वो इस संबंध में अनुसंधान डीपी साहब कर रहे हैं। हेलो जी, डिप्टी साहब कर रहे हैं, सीताराम जी। जी,
अगर आपकी जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो क्या लापरवाही सामने आ रही है या नहीं, क्योंकि अगर आपने देखा तो आपके शहर आपके क्षेत्र का भी मामला है। इस संबंध में पूरी फाइल उनके पास में है जी। हर तो क्या आपने उनसे अभी तक वो जानकारी अनुसंधान नहीं ली है? अधिकारी वो है ना, वो जैसे उच्च अधिकारी वो हमारे से उच्च अधिकारी है, वो हमारे से ले सकते हैं, उनसे हम थोड़ी लेंगे सर। जी। यहाँ पर हमारे साथ में स्टेट हेड मधुप जी भी जुड़े हुए हैं। मधुप जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप थाना अधिकारी से ले सकते हैं। जी, थाना अधिकारी साहब से मैं एक जानकारी चाह रहा हूँ कि जब आप मौके पे पहुंचे थे तो क्या आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कोई गंध, कोई स्मेल आई थी? जबकि सल्फ्यूरिक एसिड काफी देर तक बरकरार रहती है उसकी गंध वातावरण में। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि आकाशीय बिजली गिरी है तो उसके विकिरण और उसकी इंटेंसिटी से देखते ही पता चल जाता है कि आकाशीय बिजली का मामला है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड से हादसा हुआ है तो सल्फ्यूरिक एसिड की गंध काफी देर तक बरकरार रहती है एटमॉस्फेयर पे। तो जब आप मौके पे पहुंचे थे तो आपको इनमें से दोनों में से क्या चीज महसूस की गई थी? वो मैं बता रहा हूँ, इस संबंध में वो डिप्टी साहब ही आपको बता देंगे, पूरी डिटेल उनके पास में है सर। सर, डिप्टी साहब के पास में जांच बाद में गई है? देता हूँ मैं, नहीं, उनके पास में नंबर दे देता हूँ मैं। सर, मौका मुआयने पे सबसे पहले आप गए थे? नहीं, वो डिप्टी साहब मौका मुआयना वगैरह सभी उन्होंने किया है। जी ठीक है लक्ष्मीलाल जी, अगर आपके पास नंबर है तो आप नंबर बोल दीजिए, हम उनसे भी संपर्क करते हैं और तमाम इस मुद्दे पर उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप नंबर बोल दीजिए उनका। हाँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मीलाल जी, आप नंबर दे रहे हैं? आ, 9680 जी 406626। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीलाल जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। और साथ ही हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो तमाम जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें लापरवाही किसकी सामने आई है और जांच में क्या निकलकर सामने आया है। तो मधुप जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो थाना अधिकारी भी इससे बचते नजर आए साफ तौर पर। उन्होंने किसी और पर ही इसका ये आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अभी तक जांच का जो उनका मुद्दा है वो जांच उनके ऊपर नहीं है बल्कि कोई और अधिकारी जांच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कलेक्टर की बात करे जाए या फिर थाना अधिकारी की बात की जाए तो कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। थाना अधिकारी ये कह रहे हैं कि डिप्टी जो एसपी हैं, डीवाईएसपी हैं, उनके पास में सारी फाइल है, जांच उनके पास में, जबकि मौका मुआयना पर सबसे पहले स्थानीय जो संबंधित थाना है वो पहुंचा करता है और पहुंचना भी होता है उसको। या तो इनको कहीं से निर्देशित किया गया है कि इस बारे में फिलहाल जब तक मामला दब नहीं जाए या उसका कोई रंग फीका नहीं बढ़ जाए, इस मामले में बोला न जाए। लेकिन देखा जाए मधुप जी, तो यहाँ पर जब उनसे प्रश्न किया गया तो वो भी तालम तोली करते नजर आए। तो ऐसे में क्या समझा जाए? अनुपमा, ये निश्चित रूप से एक अपनी चादर दूसरे को पे डालना, सब एक दूसरे पे चादर डाल रहे हैं अनुपमा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मधुप जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी सामने आती है प्रशासनिक अधिकारी की, जहाँ उनका फर्ज बनता है कि आम जनता की सुरक्षा के लिए वो तमाम ऐसे अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जांच करे और उसी के साथ में अगर जो आरोपी है उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर टालमटोली करते भी नजर आए और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक लापरवाही ये भी है कि यदि आकाशीय बिजली को भी मान लिया जाए एक मिनट के लिए कि आकाशीय बिजली गिरी थी तो हमें तमाम सुरक्षा उपकरण भी तो उपलब्ध होने चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि 40 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जो आकाशीय बिजली को रोकने के लिए 40 लगता है वो नहीं लगा हुआ फैक्ट्री पे, तो ये तो निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान जिंक प्रशासन की लापरवाही तो है ही, साथ साथ में लेबर जो लेबर ऑफिस है उनकी भी लापरवाही है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी लापरवाही है इन चीजों में। अनुपमा
तो बिल्कुल मधुप, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी सामने आती है और हादसे में कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनी है वो उसकी लापरवाही भी सामने आ रही है। बहरहाल अगर देखा जाए तो कितने लोग घायल हुए हैं और साथ ही क्या किसी के जनहानि की भी खबर इस घटना में सामने आई है? अभी तो स्पष्ट रूप से सारी चीजें पता नहीं चल पा रही हैं, लेकिन 10 से 12 लोगों के घायल होने की, गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। और एक श्रमिक की कल अहमदाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो 2 या 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 10 से 12 लोग संभवतः घायल हैं। अनुपमा, बहुत बहुत शुक्रिया मधुप, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो आपको ये खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां चित्तौड़गढ़ में जिंक हादसे में प्रशासन की एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन हादसे में एक चश्मदीद घायल के अनुसार हादसा आकाशीय बिजली गिरने से नहीं बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय की जा रही वेल्डिंग के कारण हुआ। अब तक जिला प्रशासन और जिंक प्रबंधन हादसे का प्रारंभिक कारण आकाशीय बिजली गिरना बता रहे थे, लेकिन वहीं घायल का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में संबंधित कंपनी की लापरवाही का आरोप है और इसी के चलते एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। और जब हमने कलेक्टर और थाना अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अब तक जांच की ही बात कही है।